सहारनपुर के जनमंच पर आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी पहुंचे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम था। जी भाटी जी, क्या कुछ कार्यक्रम था आज आजाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान था और बहुत सारे हजारों गुर्जर समाज और मुस्लिम गुर्जर समाज के लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष और नीतियों से प्रभावित होकर, पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर और भाई जिस तरह पूरे देश में संघर्ष करते हैं, आज हजारों लोगों ने आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आप लगातार हम देखते हैं, आप गांव दर गांव, जिले टू जिले, अलग अलग प्रदेश में जाते हैं, तो जनता का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको आपकी पार्टी के प्रति? देखिए, जो प्यार और सम्मान जनता का मिल रहा है वो मुद्दों जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का संघर्ष है 8 सालों से बिना सरकार में रहते हुए, जिस तरह इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है हर वर्ग की, चाहे किसान हो, कमेरे हो, गरीब हो, मजदूर हो, बहनों की लड़ाई हो, खिलाड़ियों की लड़ाई हो, कोई वर्ग अछूता नहीं है, चाहे पिछड़ों की लड़ाई हो, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। तो जब आप इस स्तर तक एक जुनून से जाके लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग भी उसमें कुछ ना कुछ उनको लौटाते हैं वो, और वही हमें प्यार के रूप में वापस मिलता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप भी गुज्जर समाज से आते हैं, तो गुज्जर समाज को आपकी पार्टी से जोड़ना काफी कठिन नहीं लगता आपको? देखो, जो कठिन दौर था वो तो बहुत पहले निकल चुका है। जिस तरह चंद्रशेखर भाई ने समय समय पर, चाहे गुर्जर रेजिमेंट की मांग की बात हो, चाहे सहारनपुर में जब 2500 गुर्जरों पे मुकदमे लगने की बात थी, एक प्रशासन ने कहा था बिना परमिशन के यात्रा निकाली है गुर्जरों ने, 2500 गुर्जरों पे मुकदमे लगेंगे, तो सबसे पहले भाई ने टीवी पे बैठ के चंद्रशेखर भाई ने कहा, भाई ये सारे 2500 मुकदमे मेरे ऊपर लगाओ, मैं देखूंगा इन्हें, मैं झेलूंगा। जब ग्वालियर में 700 गुर्जरों पे मुकदमा लगा तो गुर्जर के तो नेता भी, गुर्जर अलग अलग पार्टी में बहुत है और पार्टियों के भी नेता बहुत हैं, लेकिन आचार संहिता के अंदर, जब आचार संहिता लगी हुई थी मध्य प्रदेश में, और आचार संहिता के अंदर कोई अपनी पार्टी के भविष्य को दांव पे लगा दे, यदि गुर्जर समाज के लिए जेल भरो आंदोलन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्वालियर जा सकते हैं, सुदीक्षा भाटी मामले में जा सकते हैं, गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठा सकते हैं, तो गुर्जर समाज इतना एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए कि जो भाई उनके लिए दिन रात आवाज उठा रहा है, उनको मुद्दों को उठा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो गुर्जर समाज तो प्यार को कई गुना करके लौटाएगा। तो आपने ओबीसी समाज पर भी अपना दाव बताया, लेकिन ओबीसी समाज को तो जो है बीजेपी का प्योर ओबीसी है और ओबीसी तो ठगा गया इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बीजेपी तो कहते हैं कि ओबीसी हमारा प्योर वोटर है। बीजेपी ने ओबीसी को क्या दिया? ओबीसी ने सबसे ज्यादा मंदिर की लड़ाई लड़ी। एक मंदिर के ट्रस्ट में ओबीसी हो तो बता दो। देश में 85 प्रमुख सचिव हैं, उनमें एक आध को छोड़ के कोई ओबीसी का प्रमुख सचिव हो बताओ। जितने देश में विश्वविद्यालय हैं उसमें कितने प्रोफेसर ओबीसी के हैं, कितने कुलपति ओबीसी के हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितने जज ओबीसी के हैं। ओबीसी को इन्होंने दिया क्या है? केवल ओबीसी की भावनाओं को आहत करके, भावनाओं को भड़का के उनको से वोट ले लेते हैं, और जब उनका वोट का काम खत्म हो जाता है फिर ये उनमें लात मार देते हैं, फिर उन पर अत्याचार भी ओबीसी पे करते हैं। सबसे ज्यादा आज तक मंडल कमीशन की 40 सिफारिश है। कितनी सिफारिश बीजेपी ने लागू कर दी? उनको क्या क्या आज तक इन्होंने दे दिया? आज तक जो उनकी नौकरी की सिफारिश है सरकारी, उसमें कोई आज तक इन्होंने 27% की जगह 1-2% से 4% ज्यादा नहीं भरा। तो ये तो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी ओबीसी की है, केवल वोट लेना जानती है। भारतीय जनता पार्टी की आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ, ये दलित विरोधी, ये मुस्लिम विरोधी, ये पिछड़ा विरोधी, ये गुर्जर विरोधी, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, और तो सुनो, ये कोरोना में फेल, ये जीएसटी में फेल, ये नोटबंदी में फेल, ये महंगाई में, डीजल पेट्रोल में फेल, ये नौकरी देने में फेल। ये तो केवल झूठ बोलने में नंबर 1 है, बहकाने में नंबर 1 है, बांटने में, सरकार बनाने में नंबर 1 है, ये हिंदू मुस्लिम करने में नंबर 1 है, ये नाम लिखवाने पे, दुकानों पे जाति की नाम लिखवाने में नंबर 1 है। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताऊं, जो इन लोगों को बहकाना था बहका दिया, अब ओबीसी इनके बहकावे में नहीं आने वाला। 2027 में यूपी से इनकी विदाई तय, और जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय, और उसका स्थान आजाद समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ तैयारियां चल रही है जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की? तैयारी देखो, तैयारी है। जो पंचायत चुनाव होगा 2025 में, वो जिस तरह जनाधार पार्टी का बढ़ रहा, जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, एक सीट पर 10-10 प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के पास हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को तो बता दो,
अन्य किसी पार्टी पे हो तो बता दो। तो ये जनाधार इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाला दौर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का है, आने वाला दौर आजाद समाज पार्टी का है, आने वाला दौर भीम आर्मी का है। और मुझे अपने नौजवानों पर विश्वास है, इस 6 महीने वो कमर कस के इस बात को सिद्ध करेंगे कि जो उन्होंने पिछले लंबे समय से संघर्ष किया है, जब अब सेमीफाइनल यूपी का पंचायत चुनाव का होगा तो आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगी और केतली में चाय गर्म होगी बहुत जबरदस्त। पूरी तैयारी है सेमीफाइनल की? पूरी तैयारी। रविंद्र भाटी जी ने बताया सेमीफाइनल की पूरी तैयारी है। फिलहाल इतने, धन्यवाद।